जहांगीर तरीन साहब पावर शो कर रहे हैं, दावे तो यह है नहीं कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध का बयान देख रहा था कि जल्द ही कुछ हो जाएगा। और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये कोई खारिज इम्कान नहीं है, इस पर बात हो सकती है उनकी शमूलियत, यानी इस तरह के इशारे नून लीग की तरफ से हैं। उसामा साहब जहांगीर तरीन बिल्कुल पावर शो कर रहे हैं। वो सारे लोग जिनको उन्होंने पीटीआई में शामिल करवाया था उस वक़्त जब पीटीआई पंजाब में हुकूमत बना रही थी, उस वक़्त जब पीटीआई मरकज़ में गवर्नमेंट बना रही थी, पंजाब में जाहिर बात है कि पंजाब में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, मरकज़ में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, PMLQ के साथ मुज़ाकरात, बाप पार्टी के साथ मुज़ाकरात, MQM के साथ मुज़ाकरात। फिर उसके बाद उससे पहले की बात कर लें, जब टिकट बांटे जा रहे थे उस वक्त जनूबी पंजाब महाज बनाने वाला कौन था, वहां पर किन नून लीग से लोग किसने तोड़े, उनको टिकटें दिलवा कर किसने जितवाया, मतलब ये सारा कुछ किसका जहाज इस्तेमाल होता रहा, कौन जलसे करवाता रहा, सारा जहांगीर तरीन करते रहे। आज जब गवर्नमेंट बन गई, आज जब फेडरल में भी गवर्नमेंट है, मरकज़ में भी गवर्नमेंट है, तो मेरा तो ख्याल है कि मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ लोगों को जो हुकूमती MPs MNs होने के बावजूद, जो हुकूमती मिनिस्टर होने के बावजूद आज भी जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए हैं। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन नून लीग या पे पार्टी ज्वाइन करेगा। अगर उसने ज्वाइन करनी होती तो फिर ये वो ज्वाइन कर चुका होता। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो इमरान खान को एक मैसेज दे रहा है, वो इमरान खान को बता रहा है कि जनाब आप गलत कर रहे हैं। आज भी मैं पार्टी में पॉपुलर हूँ, आज भी पार्टी की एक मेजोरिटी मेरे साथ खड़ी हुई है। अगर इमरान खान को हटाना होता तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पढ़ने ही ना देता, वो चाहता तो 7-8 बंदे जो थे वो ना जाते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान को ना मिलता, और इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ना होते तो हुकूमत गिरानी होती उस वक्त गिरा देता। फिर जहाँ तक बात हो रही है हफीज़ शेख साहब यूसुफ गिलानी के इलेक्शन की, उसमें भी उसने वजाहत कर दी कि जनाब मगर मेरे पास ही खाली जहाज़ नहीं है, मखदूम अहमद महमूद के पास भी जहाज़ है, और जो यूसुफ गिलानी जो है वो मखदूम अहमद का जहाज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जहांगीर तरीन के साथ जो भी हो रहा है ये लड़ाई है आज़म खान की, जहांगीर तरीन की, ये लड़ाई है असद उमर की, जहांगीर तरीन की। इस वक्त आज़म खान प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हो चुके हैं, यहाँ तक है कि बहुत सारे जो लीगी PTI के MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, MNA, उनके गिले कि आज़म खान जो है वो उनको टाइम नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं देते। जब जहांगीर तरीन जो थे इमरान खान के करीब थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, उस वक्त आज़म खान के साथ उनका फटा चल रहा था, उनकी लड़ाई चल रही थी। आज़म खान जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान के उनसे ज़्यादा कोई इमरान खान के करीब हो। वो इस PTI की सियासत है, ये बदकिस्मती होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कि वो जो पार्टी है वो इलेक्टेड लोगों की बजाय ब्यूरोक्रेट्स के जरिए से चलाई जाए, ब्यूरोक्रेट्स की डिक्टेशन पे चलाई जाए। उसामा साहब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने ये शुरू से देखा है कि हर जो भी पार्टी का हेड होता है, नवाज शरीफ थे तो फवाद चौधरी उनकी नाक का बाल थे, शहबाज शरीफ थे तो आज चीमा उनके बहुत करीब थे। एक टाइम ऐसा आता है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पार्टी को जितवाने के लिए अपना जानो माल दाव पे लगा के बैठे होते हैं, जब पार्टियां जीत जाती हैं तो प्राइम मिनिस्टर उनसे, जो इलेक्टेड लोग होते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए एफर्ट की होती है, उनसे दूर चले जाते हैं। और वो जो एक ब्यूरोक्रेट होता है ग्रेड 22 का, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होता है, वो उनका चहीता होता है और वो उनको बताता है कि जनाब इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, आप इनको दूर ही रखें, ये तो मांगने आएंगे आपसे जब भी आएंगे। तो भाई एक इलेक्टेड लोग, जो भी बंदा इलेक्टेड होगा उसने अपने हल्के के लिए कुछ ना कुछ मांगने ही आना है ना। उसने प्राइम मिनिस्टर से कोई डेवलपमेंट स्कीमें, आखिर अगला इलेक्शन भी तो उसने लड़ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है, यही हुआ जहांगीर तरीन के साथ कि आज़म खान जो है वो प्रिवेल कर गए, क्योंकि वो इमरान खान के 24 घंटे करीब रहते हैं, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि आखिर कब तक, आप कह रहे हैं, असद खरल साहब ने भी कहा, जहांगीर तरीन भी ये कह रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी शहबाज गिल, दीगर बहुत से लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन का सवाल ही पैदा नहीं होता जाने का। लेकिन असद खरल साहब कब तक? इमरान खान साहब ने आज फिर खिताब करते हुए कहा जी मुल्क में पहली दफ़ा जंग हो रही है, ये लफ्ज़ इमरान खान के वज़ीर आज़म के, जंग हो रही है मुल्क में पहली दफ़ा माफिया के खिलाफ, और वही कौमें ऊपर आती हैं। वरना मुसलमान, उन्होंने मिसाल दी कि बड़े गरीब थे, भूख थी, लेकिन जब कानून की हुक्मरानी हुई मुसलमान सबसे ऊपर चले गए। तो जो कौम भी ऊपर जाती है तो कानून लागू होगा। पहली दफ़ा हो रहा है कि हर किसी के खिलाफ कानून लागू हो रहा है। तो
कब तक जहांगीर तरीन साहब सब्र करेंगे? 1.5 घंटा पूछगछ उनके बेटे से हो गई, 36 उनके अकाउंट मुंजमद हो गए। कभी तारीख में नहीं हुआ। बदतरीन मुखालफत थी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, उनके दौर में कभी नहीं हो सका। ये जो कुछ हो रहा है तो क्या गिरफ्तारी के बाद भी आपके ख्याल है यही? नून और पीपल्स पार्टी के दौर में इसलिए नहीं हो सका, आपको पता है जहांगीर तरीन ने शरीफ फैमिली को चैलेंज किया था और हाई कोर्ट में भी उनके मिलने जो शिफ्ट हो रही थी रही और खान की तरफ रुकवाई गई और सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फड्डे चलते रहे और अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत और वफाक में होने के बावजूद नून लीग वो नाकों चने चुपाए, उन्होंने अदालतों से उनको इंसाफ मिला जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन उनके खिलाफ वो कार्रवाई इसलिए नहीं की थी कि तीनों तो PTI के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून लीग के लोग हों, सबकी तो शुगर मिले हैं। अब एक वक्त में आप सुनते थे कि 22 खानदान अरबों के मालिक थे पाकिस्तान में, आज हो गए 21 खानदान। ये जो सट्टा स्कैंडल है 21 खानदान है और इन ग्रुपों की 38 शुगर मिले हैं। 38 शुगर मिले 21 खानदानों की हैं और एक एक खानदान और एक एक उनका जो एजेंट है 6-6, 7-7 अरब की दिहाड़ियाँ लगा रहा है। एक एक मिल के अंदर जो डिफॉल्ट की डॉक्टर साहब ने शरह पड़ी, यानी एक गुमनाम जो मिल वाला था 5 अरब 4 अरब 98 करोड़, एक एक ऐसे बंदे, यानी ऐसे ऐसे बंदे हैं। और सट्टाबाज एक जो दुकान से उसने 13.5 अरब का कर लिया ट्रांजैक्शन सारी। मामला ये है उसामा साहब जो आप कह रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन साहब क्यों नहीं जाएंगे, आपको पता है जहांगीर तरीन साहब यूके में जब गए लंदन में तो बेपरकियाँ उड़ाई गई, नून लीग ने इधर उधर से हवाइयाँ छोड़ी गई, जनाब नवाज शरीफ साहब से मिल गए, पता है आपको? सर अब भी बात हो रही है। अच्छा अब मामला ये है कि सुन ले वहाँ पे वो खबरें चला ली, लोग खुश हुए, नून लीग ने भी ऐसे उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी शैला रज़ा ने ट्वीट किया, फौरी तौर पर तरदीद आ गई जहांगीर तरीन की और उसके बाद चौधरी मंजूर की भी तरदीद उसने बात कर दी, इधर से उन्होंने उसको रिबट कर दिया। अब जब पेशी पे आए लोग 12-14 तो लोगों ने कहा जी हम तो खुद आए इज़हार यकजहती के लिए। अब अशाइये की बात आ गई, अशाइये में लोग जो 40-50 भी हो सकते हैं। और जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना माफिया खिलाफ, इमरान खान साहब के बारे में ये अगर आप सोचें या कि वो उनकी हुकूमत गिरती है, पंजाब में गिरती है, मरकज़ में गिरती है, रहती है नहीं रहती है, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जहांगीर तरीन साहब जो एक शो हो रहा है ना, पावर शो, जिसको पावर शो कहेंगे या लोग कहेंगे मसल दिखा रहे हैं, ये इशू नहीं है। वो लोग हैं जो एहसास महरूमी का शिकार हैं, वो लोग हैं जो डाई हार्ड PTI के हैं, वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि आखिरी मौका है, इमरान खान उम्मीद की आखिरी किरण है, इमरान खान गलत लोगों में गिर चुके हैं, इमरान खान को जमीनी हकायक का पता नहीं, इमरान खान को ये पता नहीं है कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। इमरान खान साहब को जो किसी ने चश्मे जिस तरह के पहना दिए, ये इक़्तिदार में जो हर बैठने वाला बंदा कंटेनर पे और उसको नजर आता है, जब इक़्तिदार की कुर्सी में पता नहीं कौन सा नशा है, वो तो खुद वैसे उन्होंने कहा था मुझे हसन मुर्जा ने प्रोटोकॉल होता है हर किसी से। देखिए हसन मुर्जा ने पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर ने कहा था टीका पता नहीं उनका इस तरह का लगा दे, वो स्पीकर को एड्रेस कर रहे थे जिससे हो रही नजर आती है। इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज़ है। इमरान खान साहब बददियानत नहीं है, झूठ नहीं बोलते, उनका कोई कारोबार नहीं है, उनके कोई फ्रंटमैन नहीं है, वो बेनिफिशियरी नहीं है, कोई उनका गलत नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको हिप्नोटाइज किस तरह कर दिया गया है, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके गिर्द जो लोग हैं वो लोग माफिया किस तरह उनको काबू किया हुआ है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, छोटी सी एक बात, जहांगीर तरीन ये वही ये 2012-13 का आप बात कर रहे हैं ना जी, 2012 मुझे एक बात बताएं, 2012-13 में भी तो इमरान खान साहब जहांगीर तरीन का ही जहाज इस्तेमाल कर रहे थे ना। ये वही जहांगीर तरीन है जो उस वक्त भी इनके लिए पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा था। ये जो 5 साल नून लीग के गुजरे को जहांगीर तरीन के खिलाफ नया स्कैंडल नहीं आ गया, ये सारी वही चीजें हैं। मुझे तो मैं तो इतना जानना चाहता हूँ उस वक्त वो हलाल थी तो आज हराम किस तरह से? नहीं ये डॉक्टर साहब ये इमरान खान साहब को पता ही इमरान खान जहांगीर तरीन क्या कर रहा है, इमरान खान साहब को ये नहीं पता था KPK में क्या कर रहा है, तो उस और अब उनको आगे पता चल गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखिए अगर जहाज इस्तेमाल इमरान खान साहब ने उनका किया, इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने चोरी डाकी की है, सर वो KPK में 5 साल में क्या होता रहा, वो कानों में क्या होता रहा, क्या उस चीज का नहीं पता था? नहीं एग्री कर सकता ना कोई भी बंदा हो। अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड की बात करें, अब ऐसा इकबाल या हाई मॉरल ग्राउंड इमरान खान बड़ा जदीद आदमी है, वो फील्ड में जुड़ा टॉप दिया है, उन्होंने गद्दारी कर दी, हो रहे थे उस वक्त भी हाई मॉरल ग्राउंड। लेकिन क्या उन जहाजों के बदले पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, अगर क्या उन जहाजों के बदले इमरान खान साहब उनको क्लीन चिट दे दें, ये ठीक बात होगी?
ये ठीक होगी? मैं उस नहीं, वक्त नहीं, क्यों नहीं किया? investigate अच्छा, उस वक्त तो क्या फिर चीज़ मामला नहीं, है, लेकिन लेकिन सबको स्कैंडल इस तरह सामने सब तो कर रहे नहीं हैं। आया। मैंने कहा कल मैंने आपको अब सुन फैक्ट्स ले। दिए हैं, ऑफिशियल फैक्ट्स इक्कीस हैं। खानदान तो ऊपर आ उससे जाते हैं। ज्यादा खुद को इक्कीस बयान नहीं देना खानदान है, उसको कोई पूछने को पंडित तैयार नंबर आ नहीं। जाते हैं। 21 खानदान जल्दी से आप कर दें क्योंकि टाइम खत्म हो आप जाएगा। उसमें ब्रेक जो होने वाली अली होगी। तरीन की बात कर रहे हैं ना, 5 उनको सवाल थे और 5 सवालों के जो 1.5 घंटा है आपकी बात कर रहे हैं, और बाकी जो कौन कौन से इसमें लोग हैं उनसे एफआई की टीम ने अली तरीन को दफ्तर जो पहुंचे हैं उन्होंने 1.5 घंटा जो आपने बात की 4 अरब के मुबैना मालियाती फ्रॉड था उनके ऊपर, 1.5 घंटा जो पूछताछ की उसमें 5 सवालों के जवाब उनसे मांगे गए। दस्तावेज उन्होंने कहा अपने साथ जो क्या है, एफआई ने जहांगीर तरीन को 2 और अली तरीन को 1 केस में जो तलब किया हुआ है। 10 अप्रैल तक बाप बेटे की जमानत है, कल तक जन नोटिस में उन्होंने कहा था कि अली तरीन ने वारंट से मिलकर शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड किया, गन्ने की कारोबार की खुद से तय करदा कीमत 4 या 85 अरब में बेचा और इस ट्रांजैक्शन से आपके खानदान को शेयर होल्डर की कीमत पर फायदा हुआ। अब इसके साथ साथ एफआई ने जो उनको 5 सवाल साथ लाने की हिदायत की, JKFSL जो चीनी के कारोबार को क्यों बेचा गया, फिर उसके बाद कारोबार बेचने के लिए क्या कहीं इश्तहार दिया और कितने मुमकिन खरीदारों ने कंपनी से रब्ते किए और क्या कीमत लगाई। अब एफआई ने सवाल किया, कंपनी रिकॉर्ड के मुताबिक JKFSL को 2013 में 326 मिलियन का नुकसान हुआ, इसके बावजूद कारोबार कई गुना ज्यादा कीमत पर वही जो जिस तरह टीटियां लग रही थी उधर से लॉस हो रहे थे, FBR में शरीफ फैमिली हो या वही नेटवर्क, JW को बेचा गया। कारोबार जो है बेचने की कीमत 4.35 अरब और कैसे लगाएगी दस्तावेज दे और JKFSL ने 4.35 अरब कहाँ इस्तेमाल की, इसकी मनी ट्रेल दे। अब आगे आ गया जो आप कह रहे हैं सिर्फ एक को सिंगल, डॉक्टर साहब ये भी सट्टा स्कैंडल में अब तक जो FIA लाहौर की सिर्फ ये बात कर लें या बाकी ओवरऑल 21 खानदान है, 38 मिले हैं, सुन लें जी। और उसके अंदर जो इनके साथ तफ्तीश की है, चौधरी शुगर मिल्स ने सट्टे पर जवाब जमा करा दिया है, शहबाज शरीफ फैमिली है, जहांगीर तरीन समेत 5 जो मिलों ने ताल जवाब जमा नहीं कराया। M शमीम खान की शुगर मिलों की तादाद है 5 और मियां तैयब से स्टे के जो सट्टे के एक मुकदमे पर जवाब का इंतजार है, जबकि हुमायूं अख्तर की तांदलेवाला शुगर मिल और चौधरी मुनीर की इतिहाद शुगर मिल जो समझी है मरियम साहिबा के, मियां शफी की इत्तफाक कश्मीर शुगर मिल्स, M नवाज चट्टा की रसूल नवाज गोरमे मिल्स, नुसरत शमीम, मियां रशीद, जावेद कियानी, नदर शाह की शुगर मिलों को सट्टा मुकदमों पर सम्मन जारी किए गए। अच्छा, ये एफआई की जानब से हो रही है। एक सवाल की अब दर्ज FIR पर 21 शुगर मिल्स के CFO और हेड ऑफ सेल्समैन को 9 से 17 अप्रैल तक तलब किया गया। डॉक्टर साहब ये बात FIA भी कहते हैं कि हमारी बात भी कर दें, को मैं दोबारा आता हूं। अच्छा बाबू डोगर साहब मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं ये बात होती है कि सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों, अब ये जावेद कियानी साहब को पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, हुदैबिया पेपर मिल में भी इनका नाम, इनको कहा जा रहा है कि ये असल में नवाज शरीफ साहब के आदमी हैं, उनके दस्ते रास्त हैं, तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट आपकी नजर से कि जहांगीर तरीन से भी अब ध्यान हटके किसी और तरफ जा रहा है। उसामा साहब देखें, जो अभी तक मेरी जो इतलात हैं, देखें जहाँ तक गन्ने की कीमतें किसानों को जो पैसे देने हैं जिन शुगर मिलों में, उसमें जहांगीर तरीन का नाम नहीं है, लेकिन जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उसमें हुमायूं अख्तर, जावेद कियानी है, जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, जावेद कियानी जो है इनके पीछे 2 के ये हुदैबिया पेपर मिल में भी हैं, नवाशी के भी बड़े करीब हैं, लेकिन इनको जो शुगर मिल्स एसोसिएशन का सदर बनाया गया, इसका मतलब है कि इनके कॉन्टैक्ट हर तरफ ही हैं। बिल्कुल ये हुमायूं अख्तर के भी करीब हैं, ये जहांगीर तरीन के भी फ्रंट मैन हैं, ये मीडिया मालकान के भी बड़े करीब हैं, इसीलिए ये शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं। तो जी, तो जारी बात है कि सबने मिलकर इनको आगे रखा हुआ है, जो तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, ठीक है। इन्होंने अरबों रुपया जो है वो किसानों का देना है, किसानों के पैसे दिए नहीं, उसी पैसे से ये इन्होंने चीनी बनाई और चीनी जो है जो 60 रुपए की बनाई वो ये 105 रुपए की बेच रहे हैं, उसमें भी बेताशा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और उसके बाद उसमें इन्होंने बेताशा ऐसी चीनी है जिसपे ये टैक्स नहीं दे रहे, ऑफ द बुक दे रहे हैं। ऑफ द बुक उससे मुराद ये है कि वो चीनी जो है वो इन्होंने शो की नहीं है, खातों में शो ही नहीं की, खातों में शो क्या 62 रुपए प्रोडक्शन की कॉस्ट शो कर रहे हैं, जो कल परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भांडा फूटा, वो तो वो है 62 रुपए शो कर रहे हैं, वो तो वो है पैदावार, वो तो वो है मुकम्मल है। मैं आपके साहब वो तो वो चीनी है जो खरल साहब बात कर रहे हैं कि 65 रुपए इन्होंने FBR को शो किया और 62 रुपए, और ये कोर्ट में कह रहे हैं 102 रुपए में पड़ती है, 102 रुपए में पड़ती है। डाल दिया, ये तो वो चीनी है जो बुक में शो की गई है। हाँ जी, 40 रुपए उसमें भी खर्चा है, इतनी ही ऑफ द बुक भी चीनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।